हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी चार्ट और वन वाले टाइम फ्रेम। तो सारे लेवल्स यहाँ पर कल डिलीट हो गए हैं, पर लेवल्स जो कल के थे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे और ये वो लेवल्स हैं। ठीक है, तो सारे लेवल्स मार्केट ने कल क्लियर किए अपने पूरे। ठीक है, और उसके बाद में ग्रुप में कल एक्टिव भी नहीं था क्योंकि कल मेरा भी दिन था किस चीज़ का, पैसा बनाने का। तो ज़्यादा मैं हुआ नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक्स, आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो कल मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरे को खुद भी पैसा बनाना था और कल एक्सपायरी थी, तो बहुत ध्यान से चीज़ें करनी होती हैं, तो इसलिए मैं ग्रुप में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था कल। तो ये सारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ कल की डेट में और ज़बरदस्त वाला हुआ। और एक्सपायरी वाले दिन ऐसा मोमेंटम मिल जाए तो वैसे मज़ा आ जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम आज के सपोर्ट रेंजेस के। अब चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। पहले सबसे पहले चार्ट को समझते हैं। तो चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं सबसे पहले। भाई साहब 200 पॉइंट डाउन, तेरी की। देखो हर जगह लेवल्स काम करते हैं, हर जगह। ठीक है, ये देखो गिफ्ट निफ्टी में लगे हुए हैं, अभी आपके सामने तो खोल रहा हूँ और मैं सब पे भी काम करके रखता हूँ मैं पहले ही ना ऑलरेडी। तो गिफ्ट निफ्टी है बिल्कुल सपोर्ट के पास है। तो जब तक ये लेवल पर गिफ्ट निफ्टी पर हम हैं तो सेफ हैं। इतना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, बाकी गिरेगा तब तब देखी जाएगी। और यहाँ पे भी ओवरबोट जोन पर है, तो खुलते ही बाएंगे आ सकती है। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा आज गिफ्ट निफ्टी के अलावा भी, क्या बोलने जा रहा था भूल गया मैं। गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है। 200 पॉइंट बहुत होते हैं गिफ्ट निफ्टी में। कल तो बिंदास सेलिंग आई थी। ठीक है, कोई कॉल राइटर पुट राइटर थे ही नहीं। ठीक है, पुट राइटर सब अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग चुके थे। तो चलिए वनडे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं चार्ट को। अब ढूंढते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होगा। वनडे के हिसाब से अपना सपोर्ट निकल के आएगा ये वाला जोन। क्यों आएगा विथ लॉजिक भी बताऊंगा फिर मुझे। 792 और इसको तो 800 और 200, 600। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये वाला बनेगा भाई ना। ये देखो सबसे बनेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला जोन। ठीक है, 24,400। तो ये दो लेवल्स है वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और मैं एक बार चलता हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह देख लेते हैं कि कहाँ पे आएगा ट्रेंड लाइन। मार्केट गैप डाउन ही शो कर रहा है अभी तक तो, पर ठीक है उस चीज़ को ध्यान में रख के ही करेंगे हम ट्रेडिंग अपनी। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें ये एकदम टिपिकल पिन पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है ना। अब क्या होगा जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ टेस्ट करके फिर इस तरीके से गिर सकता है, पहला सिनेरियो। क्योंकि ये एक हो गया क्या पैटर्न, यहाँ पर चैनल बन चुका हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक चैनल में ये काम करता हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो इस सबको जो सीख रहे हो ना आप, कोई सिखाएगा नहीं आपको इस तरीके से एक एक चीज़, मतलब कि समझाना बताना कोई भी नहीं सिखाएगा। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस के अंदर, हाँ देखो ना, ये देखो ये निकल के आया ना, ये रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि इसके नीचे में मार्केट को फिर बेरिश मान लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था तो वापस से नीचे आ गया। अगर इसके नीचे अगर आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो मार्केट में बेरिशपन शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से, कोई कहीं से कोई रोजगार नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ से फिर पैनिक सेलिंग आएगी और भाई साहब बहुत गंदे वाली सेलिंग आएगी।
तो अब हम थे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखो यहाँ पर भी यही लगा हुआ है। तो बहुत सही चीज़ें होती हैं ये, बस थोड़ा सा ना देखने की ज़रूरत होती है, और ये मार्केट से पहले देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप मार्केट में इस तरीके से करोगे ना तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। खैर मैं तो कर लूँगा, पर वो एक्यूरेसी नहीं आती जो कि पहले की तैयारी से होती है। तो चलिए, आज लग रहा है इस फ्लैग पैटर्न का या तो अंत हो जाएगा या फिर नीचे खुल के और तुरंत ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि इन कैंडल को चलाने वाले लोग भी हैं, उनको पता है कि सब खुलते ही आज खुलते ही मार्केट में पुट की तरफ बैठेंगे, है ना। ज़बरदस्त मिडल ईस्ट का तनाव, ये तनाव वो तनाव, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा होगा और वैसा होगा। तो जो नए ट्रेडर सिस्टम होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, पुट खुलते ही पुट, भाई आज मार्केट गिरेगा, हमने न्यूज़ देखी है, ये देखा वो देखा, फलाना ढिमकाना, इस चक्कर में ज़्यादा पड़े होते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम चांस होता है जब बहुत बड़ी वजह होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि कैंडल को चलाने वालों को पता है कि सब पुट लेंगे और आओ पुट वाले फिर बंदे आओ, फिर पता है कि सबको होता क्या है, स्टॉप लॉस करते हैं और सवेरे सवेरे निकल लेते हैं फिर अपने घर की तरफ, और फिर कहते हैं कि नहीं बहुत लॉस हो रहा है। तो कभी भी देखो, कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो ना तो 1 या 2, उससे ज़्यादा करना मत किसी भी सूरत में। 498, मैं एक ही जोन क्रिएट कर रहा हूँ सपोर्टों के, ठीक है। इसको इतनी आसानी से हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से 24,500 ऐसे भी एक मेज़र होता है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी देख लेते हैं यहाँ पे। पीसीआर 0.58, आई वी चेंज 0. आई वी 1.2, और पुट पे देख सकते हो 850 पे 350 हैं, और कोई है ही नहीं भाई सपोर्ट। और देखो 850 पे सपोर्ट, बाप रे बहुत ज़बरदस्त वाला। 950 पे सपोर्ट, 850 पे देख रहे हो आप, 26,685 कॉल राइटर लोग करें, 90.90 लाख। भाई साहब ज़बरदस्त वाला है सिनेरियो, पूरा मार्केट है बेरिश ही। पर क्या होता है ना कि शुरुआत की 5 मिनट में आदमी फंसता है। तो एक बार चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जल्दी से अपने लेवल्स लगा लेते हैं। चार्ट को हमने समझ लिया है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, और बड़ी कैंडल पे मुझे यहाँ मिलता है तो मैं हमेशा एक बाइंग करता हूँ, पर ऐसा सिनेरियो मुझे दिख नहीं रहा। मार्केट 200 पॉइंट का गैप डाउन खोल रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 879, और 200 पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर खुलेगा एक बार उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ कहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे ही खुलेगा ना, यहीं खुलेगा, ठीक है, 24,656 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो मार्केट ऊपर जाए, फिर इस तरीके से गिर सकता है ना 24,800। तो सिनेरियो क्या होगा, देखो मैं इन चक्करों में नहीं घुसूंगा कि स्टार्टिंग में ही पहले खुलते ही शॉर्ट किया जाए, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा थोड़ा सा कि मार्केट ऊपर की तरफ आए, 24,800 के आसपास मुझे मिले तो सबसे बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड रहेगा। फ्री में भी मेरा यहाँ तक आ चुका होगा, और ज़्यादा नहीं 30 से 40 पॉइंट का एसएल डाल के फिर मैं बैठूँगा 24,500 600 के लिए, इस तरीके से अगर मुझे ऊपर की तरफ मिलता है तो। और अगर मार्केट नीचे की तरफ चलना लगता है तो पहले 5 मिनट क्या, मुझे काफ़ी देखना पड़ेगा। वैसे मार्केट को ना ऊपर ही जाना चाहिए खुलते ही। अगर मार्केट खुल के ऊपर जाता है तो मुझे सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगी, तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी अगर मार्केट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो। और ऊपर की तरफ अगर नहीं जाता है तो फिर थोड़ा टिपिकल होगा। मान लो 200 पॉइंट यहाँ कहीं खुलेगा मार्केट, तो स्टॉप लॉस तो यही जोन बनेगा ना, या फिर पैनिक सेलिंग है तो मोमेंटम में चुपचाप निकल जाओ 50 पॉइंट लेके। ये पॉसिबिलिटीज़ होगी बस आने वाले आज के टाइम में। गैप डाउन खुलेगा, 500 नीचे सपोर्ट है, 600 पे मान लो 700 पे खुलेगा 500, हाँ तो कर सकते हैं सेलिंग ना। बस चलो एक ही चीज़ ध्यान रखना कि और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, मैं वो भी चेक कर लूँगा। है तो ये भी सपोर्ट, देखो जहाँ खुलेगा मार्केट 643, क्योंकि यहाँ से बुल्स ने पूरा सिनेरियो फिट कर रखा है, ये देखो, है ना। तो सही लॉजिक है मेरा
कि मुझे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ कहीं 200 पॉइंट का गैप डाउन खोलता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एक झटका ऊपर की तरफ लगना चाहिए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे शॉर्ट यार। इतनी बड़ी कैंडल के बाद भले ही मार्केट ऊपर भाग जाए तो ऊपर का कोई व्यू नहीं रखेंगे कॉल का, शॉर्ट करेंगे। और टारगेट अगर 800 से हम शॉर्ट करते हैं तो 24,500 पे हो सकता है। और पैनिक सेलिंग आ जाती है तो फिर थोड़ी देर देख के 1 आध घंटे फिर वेट करेंगे छोटे छोटे पॉइंट के लिए। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है अपनी आज के लिए। और लेवल सारे मैंने लगा दिए हैं तो आप लोग वहाँ पर लेवल्स चेक कर सकते हो। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं यार ये वाला जोन भी है ना। तो मैं इसको यहाँ पे ना मेंशन कर देता हूँ। बस एक नियम ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना कि सपोर्ट पे बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। और चुपचाप शांति से बैठे रहना है, जो हो रहा है होने दो, पैसे जहाँ चल रहे हैं चलने दो। क्योंकि हम चार्ट देख के एनालिसिस करते हैं और बाद में हमारा ध्यान पैसों की तरफ चला जाता है। यार यहाँ इतने पैसे मिल रहे थे अब कम हो गए, अब निकल जाएंगे, आप पैनिक, दिमाग में टेंशन मच 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 मच। उससे बचने का एक ही तरीका है कि फ़ोन को साइड में रखो और चार्ट पर नज़र रखो कि ये मेरी लाइन एक एसएल की हो गई और एक लाइन मेरी टारगेट की हो गई। बस एसएल हिट हो गया तो दे दूंगा, टारगेट मिल जाएगा तो ले लूँगा, खत्म बात। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।